प्रशांत किशोर से जेडीयू के तरफ से पूछा गया सवाल कि आखिरकार इनके पास इतने पैसे आ कहां से रहे हैं। और अब प्रशांत किशोर का पलटवार आया है, जहां पे प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि क्या खाली पैसा जो है वो गुजरात वाले ही कमा सकते हैं या फिर बिहार वाले भी कमा सकते हैं और उनको कमाने का हक है। क्या बिहार वाले सिर्फ मजदूरी करते रहेंगे? हम तो कहीं एमपी विधायक रहे नहीं हैं, ना ही कहीं ठेकेदार रहे हैं। हमने जो भी कमाया है मां सरस्वती की कृपा से कमाया है। और ये जो मेरी कमाई है, एक नंबर कमाई है, दो नंबर कमाई नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, और किस तरीके से जेडीयू के सवाल पे पलटवार किया है उन्होंने, जिससे जेडीयू का एकदम से माहौल ही खराब हो जाएगा। जेडीयू के पास अब कोई सवाल नहीं बचेगा। ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर का पलटवार आया है जेडीयू के ऊपर। दरअसल जेडीयू ने एक सवाल पूछा था प्रशांत किशोर से। नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि भाई साहब, इनके पास आय से अधिक संपत्ति है, इनके पास जिस तरीके से फंडिंग आ रही है वो सब इलीगल है, और इसके लिए ये ईडी के पास जाएंगे, सीबीआई के पास जाएंगे और पता करेंगे कि आखिरकार इनके पास इतनी संपत्ति कहां से आ रही है। पूरा संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा था कि प्रशांत किशोर जी बताएं कि इनके पास इतना संपत्ति कहां से आया। और अब जब बारी प्रशांत किशोर की बताने की आई, तो इतना बढ़िया से अपने बातों को रखा है कि भाई साहब अब कोई सवाल नहीं बचेगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि एक बात बताइए कि क्या पैसा कमाने के अधिकारी सिर्फ दिल्ली, मुंबई और गुजरात वाले हैं? बाकी कोई पैसा नहीं कमा सकता क्या? पैसा तो सब लोग कमा सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि बिहार के लोग, बिहार का बेटा सिर्फ मजदूरी ही करेगा? तो ऐसा नहीं है। मजदूरी से हमने नहीं कमाया है, हमने अपना बुद्धि लगाया है और कमाया है। मां सरस्वती की कृपा थी हम पे, और जहां मां सरस्वती की कृपा होती है, लक्ष्मी माता अपने आप वहां पे आ जाती हैं। और मेरे पास इस तरीके से पैसे आए। उसके बाद वो बता रहे हैं कि भाई साहब, हमारे ऊपर इस तरीके का आरोप क्यों? हम तो कोई सांसद और विधायक भी नहीं रहे हैं, हम तो कोई ठेकेदार भी नहीं रहे हैं, तो हमारे ऊपर इस तरीके का आरोप क्यों लगा रहे हैं? हम कौन सा दो नंबर, कहां से दो नंबर का पैसा लाएंगे? लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो बता दें कि हमने पैसा कमाया है, अपने बुद्धि से कमाया है, और हाँ, मेरे पास पैसे हैं। इस तरीके का एक्सेप्टेंस है प्रशांत किशोर का। कह रहे हैं कि भाई, पैसा कमाया हूं, पैसा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी प्रशांत किशोर के बारे में सब कोई जानता है कि वो जब जन स्वराज के अभी सूत्रधार हैं, लेकिन इससे पहले वो राजनीतिक सलाहकार थे। मतलब किस तरीके से चुनाव लड़ना है, चुनाव की योजनाएं जो है वो बनाया करते थे। और मजे की बात यह है कि जेडीयू के लिए भी उन्होंने चुनाव की योजना बनाई है, आरजेडी के लिए भी उन्होंने चुनाव की योजना बनाई है, नरेंद्र मोदी के लिए भी चुनाव की योजना बनाई है। और इस तरीके से उन्होंने कई सारी चुनावी योजनाएं बनाई है। इसके बदले में वो पैसा लेते थे, फीस लिया करते थे। और ये जेडीयू जो इनसे आज सवाल पूछ रही है कि कहां से इतना पैसा आया, ये जो आरजेडी जो आज इनसे प्रश्न पूछ रही है कि कहां से इतना पैसा आया, वो सब लोग इनको पैसा दिया करते थे कि चलिए भाई साहब, हमारे लिए एक रणनीति बना दीजिए, इस बार चुनाव कैसे लड़ना है ये बता दीजिए, इस बार चुनाव का एजेंडा क्या होना चाहिए ये बता दीजिए, इस बार चुनाव में कौन सा स्लोगन यूज होना चाहिए ये बता दीजिए, इस बार चुनाव का बैनर पोस्टर कैसा होना चाहिए। मतलब तमाम तरीके की सुविधाएं प्रशांत किशोर से लिया करते थे, रणनीति बनाया करते थे, यही लोग पैसा भी दिया करते थे, यही लोग फंड भी दिया करते थे। और आज यही लोग प्रशांत किशोर से सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा आ कहां से गया, किस तरीके से पैसा कमाए हैं। हालांकि प्रशांत किशोर का बड़ा ही एक अलग जवाब आया है, बेजोर कह सकते हैं, क्योंकि इसका जोरा लगाना अभी जेडीयू के लिए थोड़ा सा मतलब कठिन लग रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई साहब, हमने मेहनत की है, लेकिन दिमाग वाला मेहनत किया है, बुद्धि लगाया है, बुद्धि लगा के ये सब पैसा कमाया है, हम मजदूरी नहीं किए हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर एक बिहारी मजदूरी करके ही कमाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। बिहार का लड़का हूं, लेकिन बुद्धि से कमाया हूं, और ये पैसे जो है बुद्धि से कमाए गए पैसे हैं। और पैसा कमाने के ऊपर जो जो हम लोग धन कमाते हैं, उसके ऊपर सिर्फ गुजरात वालों का अधिकार नहीं है, बल्कि बिहार वालों का भी उतना ही है जितना गुजरात वालों का है। और एकदम से धागा खोल दिया, पलटवार ऐसा कि अब सोचना पड़ेगा जेडीयू को कि आखिरकार इसके ऊपर कहना क्या है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।